नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक्स बाय आदित्य में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सच्चा विषय, ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर असफल क्यों हो जाती है। कई किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू तो करते हैं लेकिन बाद में उसे छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसका पूरा सच समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें गोबर की खाद, जीवामृत, बीजामृत, वर्मी कंपोस्ट, नीम का तेल आदि जैसे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर से दूर रहते हैं। ऑर्गेनिक खेती का मतलब होता है मिट्टी को जिंदा रखना और स्वस्थ भोजन पैदा करना। लेकिन रियल प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, आइए समझते हैं। किसान भाइयों, मिट्टी जो सालों से केमिकल खाद पर चल रही है वो अचानक या एकाएक ऑर्गेनिक फार्मिंग पर स्विच नहीं हो सकती है। तो इसके लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय ज़रूर लगता है और ये वही समय है जिस समय किसान हार मान जाता है या केमिकल खेती पर वापस आ जाता है। ऑर्गेनिक खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक धीरे धीरे काम करते हैं, जबकि केमिकल स्प्रे 1 या 2 दिन में अपना असर दिखा देता है। यदि किसान को कीट आने पर, रोग लगने पर, मौसम खराब होने पर सही ऑर्गेनिक तरीका नहीं पता रहता है तो फसल खराब हो सकती है। कई किसान ऑर्गेनिक फसल उगाते तो हैं लेकिन बाजार में जाकर उनको उनकी सही कीमत नहीं मिलती या सामान्य फसल जितनी कीमत मिलती है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थोड़े देखने में कम अच्छे होते हैं और उन्हें सामान्य फसल जितना दाम मिलकर ही रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं मिला रहता है और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, महंगी है और उसमें कागजी काम बहुत ज़्यादा है। कुछ किसान तो इसी से परेशान होकर ऑर्गेनिक खेती छोड़ देते हैं। हर गांव में वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर, नीम का तेल आदि जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक खाद जो है उसे बनानी पड़ती है, जिसके लिए समय, मेहनत और पशुधन की आवश्यकता पड़ती है और गाय भैंस न होने पर खर्चा भी बढ़ जाता है। कई किसान भाई सिर्फ सुनकर ऑर्गेनिक खेती शुरू कर देते हैं, लेकिन खेती एक विज्ञान है। संतुलित खाद, क्रॉप रोटेशन, गोबर के खाद की मात्रा, अगर कुछ भी गलत हुआ तो फसल भी बर्बाद हो जाती है। ऑर्गेनिक खेती में मुनाफा तो है लेकिन धीरे धीरे। इसमें कम से कम 1 से 2 साल इंतजार करना पड़ता है और यही वो समय है जब किसान भाई हार जाते हैं और ऑर्गेनिक खेती छोड़ देते हैं। तो समाधान क्या है? सिर्फ सुझाव नहीं दूंगा, प्रैक्टिकली काम आने वाली बातें बताऊंगा, तो इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा किसान भाइयों। जिसमें नंबर 1 है, शुरू में पूरी ज़मीन ऑर्गेनिक ना करें। जब आप ऑर्गेनिक खेती शुरू करें, कम से कम 1 एकड़ में या सिर्फ एक खेत में ही ऑर्गेनिक खेती शुरू करें। बाकी खेतों में आप केमिकल प्लस ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जिसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग या संतुलित खेती कहते हैं। पॉइंट दूसरा है मिट्टी की जाँच। मिट्टी के परीक्षण से पता चल जाता है कि मिट्टी को कितने खाद की आवश्यकता है, तो उसी के हिसाब से खाद का प्रयोग करें। अंधाधुंध खाद के प्रयोग से मिट्टी और फसल दोनों खराब हो जाती है, फिर चाहे वो ऑर्गेनिक खेती हो या केमिकल खेती, ऐसा दोनों में होता है। पॉइंट नंबर 3, गांव में 2 या 3 किसान मिलकर ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए कुछ सोर्सेज बनाएं, जैसे खुद वर्मी कंपोस्ट बनाएं, जिससे खर्चा भी कम होगा और खाद भी समय पर आपके लिए उपलब्ध रहेगी। और पॉइंट नंबर 4, सीधी बिक्री का तरीका अपना, यानी डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप कुछ गांव या शहर के कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं या कॉलेज, किचन, किसी से भी जो डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो किराना स्टोर हो या कोई ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जिसका हुआ हो मार्केट में, वहाँ पर आप डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, जिससे आपको बढ़िया कीमत मिलेगी और आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। सच्ची और साफ बात, ऑर्गेनिक खेती असफल नहीं है, तरीका गलत अपनाने से ऑर्गेनिक खेती असफल हो जाती है। सही गाइडेंस, सही ट्रेनिंग करें, डायरेक्ट सेलिंग करें तो ऑर्गेनिक खेती बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और हाँ, याद रखें, ऑर्गेनिक खेती समय, धैर्य और योजना मांगती है। अगर यह वीडियो किसान भाइयों को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम खेती की सच्ची बातें और सही समाधान लेकर आते हैं। जय किसान, जय भारत।